हाय फ्रेंड्स, मैं तो होम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं शाही चिकन कोरमा बना रही हूँ अपने स्टाइल से। ये चिकन में बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। इसे आप रोटी, नान, पूड़ी, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए झटपट आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले हम यहाँ प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े प्याज को पतले स्लाइस कट करके इसे ब्राउन क्रिस्पी फ्राई कर लिया है और अब इसे थोड़ा सा क्रस्ट कर लेना है। तो इस टाइप से हाथ से आप क्रस्ट कर सकते हैं या चाहे तो मिक्सी ग्राइंडर से भी क्रस्ट कर सकते हैं। तो इसे हमें पेस्ट नहीं बनाना है, सिर्फ क्रस्ट करना है। और गरम मसालों में मैंने यहाँ पे 1 चम्मच सहजीरा, 2 तेज पत्ते, 2 बड़ी इलायची, 8 से 10 काली मिर्च, 1 इंच दालचीनी, 1 इंच जावित्री, 6 से 7 लौंग और 5 मैंने यहाँ पे छोटी इलायची लिया है। और अब इन सबको क्रस्ट कर लेना है। तो तेज पत्ते और सहजीरा छोड़ के हमें क्रस्ट कर लेना है। तो चलिए आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नॉन स्टिक पैन लिया है। पैन हमारी गर्म हो गई है और अब हम इसमें हाफ कप तेल ऐड कर देंगे। तेल हमारी गर्म हो गई है और अब हम क्रस्ट गरम मसाला, सहजीरा और तेज पत्ते को डाल देंगे और इसे हल्का सा 2-3 सेकंड तक पका लेना है। तो इस टाइप से चला लेना है और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रहेगी। और अब इसमें 3 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करना है और इसे चलाकर हमें इसे थोड़ा सा पका लेना है ताकि इसकी रो टेस्ट चली जाए। तो बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ये पक गई है। तो अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 750 ग्राम चिकन को वॉश करके ले लिया है। इसे ऐड कर देना है और अब हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे। तो ये हो गई है और गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई करके इसे हमें 10 मिनट के लिए पका लेना है ताकि ये जो रेड कलर है इसकी वाइट हो जाए और चिकन थोड़ा सा हमारा पक भी जाए। तो बीच बीच में हमें थोड़ा सा इसे चलाते भी रहना है। 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए चिकन थोड़ा सा पक भी गया है। तो अब हम यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में मैंने हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ली हूँ। और अब इन सबको इसमें ऐड कर देना है। आप चाहें तो इस टाइम थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा चलाकर हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए अच्छे से मसाले चिकन में कोट हो गई है और इसे 2 से 3 मिनट तक हमें पका लेना है ताकि मसाले की रो टेस्ट चली जाए। तो 3 मिनट हो गए हैं और ये देखिए मसाले अच्छे से पक गए हैं। तो हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे और गैस की फ्लेम को लो करके हम यहाँ पे 1 कप ताजी फेटी हुई दही ऐड कर देंगे। और मैंने यहाँ पे 10 से 12 काजू की पेस्ट बनाया है, उसे ऐड कर देना है। हम शाही चिकन कोरमा बना रहे हैं तो इसमें काजू की पेस्ट थोड़ी सी ज़्यादा जाती है और इन सबको अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेना है। ये ध्यान रखें कि दही हम जब भी डालें तो गैस की फ्लेम लो करके ही डालें, नहीं तो दही फटने की चांसेस रहती है। और इसे अच्छे से चलाकर हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कलर कितनी अच्छी आ रही है दही डालने के बाद। और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लें और इसे अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेना है। ये ध्यान रखिए कि किसी भी रेसिपी में आप अगर दही ऐड कर रहे हैं तो नमक दही डालने के बाद ही ऐड करें, नहीं तो दही फटने की चांसेस होती है। और ये अच्छे से मिक्स हो गई है, ये देखिए। तो अब हम इसे ढककर 6 से 7 मिनट तक पका लेंगे। 7 मिनट हो गए हैं और ये देखिए चिकन थोड़ी सी हमारी पक भी गई है। तो अब हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे। चिकन कोरमा बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है,
बहुत ही इजी रेसिपी है और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो अब ये मिक्स हो गई है अच्छे से। तो अब हम इसमें फ्राइड प्याज को ऐड कर देंगे। तो इसे हल्का सा हमने क्रस्ट कर लिया है, जो मैंने पहले बताया था। इसकी पेस्ट ना बनाए, नहीं तो कोरमा की टेस्ट चली जाती है। और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है। और ग्रेवी के लिए 4 कप पानी ऐड कर देंगे। पानी आप आवश्यकता अनुसार ले, जैसा आप ग्रेवी पसंद करते हो। और अब इन सबको अच्छे से चलाकर हम मिक्स कर लेंगे। कलर देखिए कोरमे की कितनी अच्छी आ रही है। ये अच्छे से मिक्स हो गई है। और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो करके इसे ढककर 10 से 12 मिनट के लिए पका लेंगे। 12 मिनट हो गए हैं और ये देखिए, वाओ, चिकन कोरमा की कलर कितनी अच्छी आई है। तो हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे। तो चिकन हमारी बहुत अच्छे से पक गई है। अगर इस टाइम तक आपकी चिकन ना पके तो आप इसे थोड़ा सा और पका लें। तो हमारी शाही चिकन कोरमा बनकर रेडी है। तो चलिए गर्मा गर्म झटपट इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे गार्निशिंग में थोड़ी हरी मिर्च ऐड किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो अब मेरे स्टाइल की शाही चिकन कोरमा बनकर रेडी है। ये देखिए कलर कितनी अच्छी आई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी लग रही है। इसे आप रोटी, नान, पूड़ी, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। और बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगती है और घर की इंग्रेडिएंट से ये बहुत अच्छे से बन जाती है। तो एक बार आप मेरे स्टाइल की शाही चिकन कोरमा बनाकर देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।